बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम आपका आईएएस का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि किससे मुतल्लक है? किबला और मस्जिद से मुतल्लक है। कौन सा बच्चा बताएगा कि मस्जिद किसे कहते हैं? जी इशाल, अल्लाह ताला के घर को। ओके, और मस्जिद किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? नमाज पढ़ने के लिए। शाबाश, नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा बेटा। हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक में से यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। बोर्ड के ऊपर सबसे पहला पॉइंट है कि मुसलमान जिस तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं उसको किबला कहा जाता है। किस तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं मुसलमान, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए तो आप सब जाते हो। जी मिल के बता दें बेटा। खाना काबा की तरफ से। खाना काबा की तरफ, खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती है। और खाना काबा कहाँ वाक़या है? जी जी बताते जाएं बस। मक्का मुकर्रमा में। ओके गुड। आपको पता है बेटा, बैतुल्लाह की ज़ियारत, बैतुल्लाह या खाना काबा की ज़ियारत का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है इस्लाम में। और इसके लिए कौन सा एक स्पेसिफिक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है? वर्ड कौन सा यूज़ होता है जब हम उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं हर साल? हज, हज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वो हम किसके लिए जाते हैं? बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं ना। खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह ताला के घर का और दीगर अमूर जो हैं वो सरअंजाम दिए जाते हैं। तो इसके लिए हज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा इसका अजर व सवाब है। और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर दिन में दिन में कह रही हूँ, पूरी उसकी जो भी उसकी ज़िंदगी होती है उसमें एक दफ़ा हज करना फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर पूरी ज़िंदगी में। तो साहिब इस्तिताअत क्या होता है? साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं बेटा? यानी जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी माली हालात उसको इजाज़त देते हैं, उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा बैतुल्लाह की ज़ियारत ज़रूर करे, खाना काबा का तवाफ़ ज़रूर करे, अल्लाह ताला का घर देख के आए। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा। हमने इसकी फजीलत और अहमियत के हवाले से एक सूरत का भी जिक्र किया है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96, उसका तर्जुमा हमने लिखा है यहाँ पे कि पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, और ये बहुत बाबरकत और जहान के लिए मुझबे हदायत है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं बैतुल्लाह की या खाना काबा की, उसकी ज़ियारत के हवाले से। लेकिन आपको पता है कि बैतुल्लाह को बाद में मुसलमानों के लिए किबला करार दिया गया था। उससे पहले मुसलमानों का किबला कोई और था। क्या था पता है आपको? मस्जिद अक्सा। मुसलमानों का किबला अव्वल कौन सा था? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा थी। पहले मुसलमान जब नमाज अदा करते थे तो वो मस्जिद अक्सा की तरफ अपना मुँह करके उसकी तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती थी। और मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? फ़लस्तीन में। शाबाश, फ़लस्तीन में वाक़या है, जिस पर आजकल इसराइल का कब्ज़ा है। इसराइल का कब्ज़ा है। तो दुआ करनी चाहिए कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी आज़ाद हो और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी वहाँ पर नमाज अदा करने का शर्फ हासिल कर सकें। मस्जिद अक्सा की अगर हम फजीलत और उसकी अहमियत के हवाले से बात करें तो बेटा आपको पता है कि अब तो मुसलमानों के लिए चूँकि किबले का जो है वो खाना काबा को करार दिया गया है, बैतुल्लाह को करार दिया गया है। उसकी अहमियत नो डाउट सबसे ज़्यादा है कि जो मुसलमान वहाँ पे नमाज अदा करता है और फिर उसके बाद मस्जिद नबवी में जो नमाज अदा की जाती है उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये देखें, हमने बोर्ड पे भी आपके लिए एक अहम पॉइंट ये वाला बनाया है, देख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 3 जो है। ठीक है, कि सबसे पहले खाना काबा और मस्जिद नबवी है जिसकी फजीलत, जिसमें नमाज अदा करने की फजीलत और उसका अजर व सवाब बाकी किसी भी मस्जिद में नमाज अदा करने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर जिस जगह की फजीलत है वो मस्जिद अक्सा है, इसलिए क्योंकि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला अव्वल था। ऐसा ही है ना? पहले उसी की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती थी ना। तो इसलिए अब इस्लाम में तीसरी फजीलत की जगह जो है वो मस्जिद अक्सा है। तो दुआ दिल से दुआ करनी चाहिए, आप सब भी किया करें नमाज के बाद के इसराइल के कब्ज़े से ये मस्जिद आज़ाद हो और मुसलमानों के लिए
दोबारा से इसके दरवाजे खोले जाएं और यहाँ पर मुसलमानों को इबादत करने का शर्फ हासिल हो। इसके बाद सूरह जिन की एक आयत है, आयत नंबर 18 का भी जिक्र आप लोगों की ही IAS की बुक में किया गया है बेटा, कि अन्नल मसाजिद लिल्लाह, के मसाजिद जो हैं या मस्जिदें जो हैं वो अल्लाह ताला का घर हैं, अल्लाह ताला के लिए हैं ख़ास, और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है। इस आयत को बयान करने का मकसद ये है कि आप लोग भी नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, मस्जिद में जाते हो ना। तो ये आयत बयान करने का मेरा मकसद ये है कि मस्जिद में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे जाके खेलना शुरू हो जाओ या वहाँ पे गैर ज़रूरी बातें करना शुरू हो जाओ तो इस चीज़ की ममानियत की गई है, इस चीज़ से मना फरमाया गया है इस्लाम में हमें। अब यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ आगे, पिछले दिनों में, ये लास्ट फ्राइडे की बात है शायद, मुझे किसी ने कंप्लेन की थी कि रमीज़ मस्जिद में गया था और मस्जिद में खेल रहा था। हाँ जी, अब आप मानोगे नहीं लेकिन मेरे तक ये बात पहुंची थी। मेरा ख्याल है अयान ने शायद आके बताया था या किसी और बच्चे ने मुझे बताया था। अयान ने बताया था ना। मेरा दोस्त था। तो दोस्त का मतलब ये तो नहीं बेटा कि आप मस्जिद में जाके, आपने बताया था। हाँ जी, मुझे इतना याद है कि किसी बच्चे ने ही मुझे आके बताया था कि रमीज़ मस्जिद में खेल रहा था, तो वहाँ से मुझे बात याद आ गई। मेरे कज़न का बेटा था, मेरे ताए का बेटा, ये उसका दोस्त को मारी जा रहा था। मस्जिद में जाके भी लड़ाई झगड़े करते हो? मेरा दोस्त हर एक से पंगे लेकर मैं कर ना लिया करो, हमारे बात पे हर एक को मारता है। बहुत बुरी बात है बेटा। अब ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे बयान करने का मकसद असल यही था कि अगर आप मस्जिद में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ नमाज अदा करने के लिए जाया करो, क्योंकि ये देख लें सूरह जिन की आयत नंबर 18 का तर्जुमा मैंने आपको बताया है कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह का घर है। तो यहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, खेलने कूदने के या बाकी लड़ाई झगड़े करने के लिए। अव्वल तो लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, तो ये सारा कुछ जो है ये मस्जिद से बाहर रखना है आपने, ठीक है। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। हमने बहुत दफ़ा तकरीबन हर मेरा जो भी IAS का टॉपिक होता है उसमें इस एक बात का जिक्र किसी ना किसी हवाले से लाजमी शामिल हो जाता है। हमने इस पे बड़ी डिटेल एक वीडियो भी बनाई थी हिजरत मदीना पे। हिजरत की क्यों थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों फरमाई थी? जी 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 मूसा बताएं। सारे मक्का ने तो खाना काबा के तंग करते थे ना मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देते थे, तरह तरह की मुसलमानों को तकलीफ़ें देते थे। तो उससे तंग आके और मुसलमानों की हिफाजत की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो मदीना मुनव्वरा में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया था वो मस्जिद की तामीर का था। मस्जिद तामीर फरमाई थी, जो कि जिसके लिए कौन सा नाम है उसका, मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जाके। इसका असल मकसद यही था कि मुसलमान वहाँ पर सुकून से इबादत कर सकें, अल्लाह ताला का जिक्र कर सकें और अपने जो भी इबादत के मामूलात हैं उसको पूरा कर सकें। हमने मस्जिद के कुछ आदाब भी यहाँ पर तहरीर किए हैं आपके लिए बोर्ड में। सबसे पहला मस्जिद के आदाब में जो सबसे पहली चीज़ शामिल है वो यही है कि एक तो ये कि बावजू होके जाना है आपने हमेशा। जब भी मस्जिद में जाना है आपका लिबास बहुत पाक साफ़ होना चाहिए, आपको बावजू होना चाहिए, खुशबू लगा के जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल है आप लोग इस पर अमल करते ही होंगे। करते हो कि नहीं? करनी है, अगर नहीं भी करते तो करनी है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे अच्छा जो आपका लिबास हो आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा बहुत नया लिबास पहन के ही जाना है, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। और खुशबू लगाना सुन्नत है, आपको पता है, ठीक है जी। जो जुम्मे की नमाज से पहले जाएगा उसको उतना ज़्यादा सवाब होगा। जी शाबाश। जो जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए सबसे पहले मस्जिद में जाएगा उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। यानी जो इमाम साहब वहाँ पे खुतबा देते हैं, इरशाद करते हैं, उसको भी सुनना चाहिए आप लोगों को ध्यान से, गौर से। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि मस्जिद के आदाब में कि मस्जिद में जाके शोर शराबा नहीं करना, अपने गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है कि मस्जिद में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे सफ़े बांधी जाती है ना, सफ़ों में बैठे होते हैं ना लोग। तो जो इंसान पहले मस्जिद में, जो मुसलमान पहले मस्जिद में चला जाता है, इस्लाम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि वो पहली सफ़ में बैठेगा। अगर जिस बंदे को शौक़ है, जिस बच्चे को शौक़ है कि वो सबसे पहली सफ़ में बैठे, आगे बैठे, उसके लिए ज़रूरी है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो पहले मस्जिद में जाए।
लेकिन अगर आप बाद में जाएंगे और आप दूसरे लोगों के, दूसरे मुसलमानों को फलां के अगली सफ़ पे जाने की कोशिश करेंगे तो इस चीज़ की सख्ती से मुमायनत की गई है, मना किया गया है। अब इसमें किसी छोटे बड़े की, अमीर गरीब की, किसी चीज़ की कोई तफरीक नहीं है। सीधा सा एक असूल इस्लाम ने बता दिया है कि जो पहले जाएगा वो पहली सफ़ में। इसी तरह से तरतीब वाइज सफ़ें बनती हैं। जो लास्ट में आखिर में मस्जिद में पहुंचता है वो आखिरी सफ़ पे ही उसको जगह मिलेगी। लिहाजा इस बात की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसमें किसी किस्म की तफरीक इस लिहाज से भी नहीं रखी गई। आपको पता है कि जो साहिब इस्तिताअत मुसलमान होते हैं वो मसाजिद तामीर भी करवाते हैं ना। तो यहाँ पे ये कहीं भी नहीं इस्लाम में लिखा गया कि अगर जिसने मस्जिद तामीर करवा दी है तो अगली सफ़ में जगह उसके लिए मखसूस हो गई है। कहीं आपने कोई रवायत इस किस्म की पढ़ी या सुनी? नहीं सुनी ना। तो देखें किस कदर ये एक उम्दा मिसाल है तमाम मुसलमानों के लिए कि ये मालो दौलत, रुतबा, ओहदा, स्टेटस, इस सब की बुनियाद पे किसी को भी किसी के ऊपर कोई बरतरी और फजीलत हासिल नहीं है। ना ये इस बात का उसके पास सिंबल है, उस बात का वो राइट रखता है कि उसने मस्जिद तामीर करवाई है तो ये जी उसका जो मुकाम है वो बहुत ख़ास हो गया मस्जिद में। अगर वो पहले जाता है तो पहली सफ़ में शामिल होगा, अगर वो आखिर में जाता है या दरमियान में जाता है तो उसी तरतीब से उसको मस्जिद में जगह मिलेगी। ठीक है, ये कुछ आदाब हैं जो कि मस्जिद में दाखिल होने के लिए, मस्जिद में बैठने के लिए और मस्जिद को इस्तेमाल करने के लिहाज से इस्लाम में मुकर्रर कर दिए गए हैं। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इन पर जहाँ तक हो सके अमल करने की भी कोशिश करें। कितने बच्चों को मज़ा आता है जब वो मस्जिद में जाते हैं? तो खुद शौक़ से जाते हो या बस बाबा ने कह दिया और ज़बरदस्ती बस चले गए? रमीज़ के हालात थोड़े से मुझे नहीं, रमीज़ के हालात मुझे थोड़े से ख़राब ही लग रहे हैं। डेली जाते हो या जुमा के जुमा जाते हो? जी जी। मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ मैं मेरी मम्मा कहती फजर की नमाज भी पढ़ा करो जब रोज़ा रखते हो और जब नहीं रखते तो तब ज़ोहर असर मगरिब की पढ़ा करो मस्जिद में जाके। शाबाश, वेरी गुड। कम से कम रमज़ान में तो आप ही मस्जिद में जाते हो। वेरी गुड। देख लें वो आपसे छोटा है रमीज़ उस्मामा, लेकिन इसके बावजूद उसकी रूटीन है। ये पहले भी काफ़ी दफ़ा मुझसे जिक्र कर चुका है वैसे इस बात का। बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी हैबिट बनाओ। आप तो बॉयज़ हो, आपको तो अलाउड है। अभी मैं टीचर से बात कर रही थी जब हम बोर्ड बना रहे थे कि अगर हमें भी इजाज़त होती तो नो डाउट मेरा ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरता, लेकिन ख़वातीन को इस बात से जी जो इसका फ्राइडे आया था ना तब औरतों को भी जाने की नहीं जाती हैं औरतों के लिए वो उस वाले पोर्शन में जाती जी, उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया जाता है ना लेडीज़ के लिए। लेकिन ऊपर एक होता है बिल्कुल, लेकिन फजीलत ख़वातीन के लिहाज से फजीलत बेटा इसी बात की है कि वो घरों में रह के नमाज़ अदा करें। मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने आज तक मस्जिद अंदर से नहीं देखी, कभी नहीं, कभी ईद की नमाज़ के लिए भी नहीं गए, घर पे ही हमेशा अदा करते हैं क्योंकि इस्लाम में हुक्म इस चीज़ का है। लेकिन यह है कि आपकी कोई ख्वाहिश होती है ना इंसान की अपनी कि वो अगर इजाज़त होती तो वो ये काम करता। तो मेरी ये है एक दिल की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये जगह। तो आपको तो अलाउड है, आपको तो चाहिए कि जब भी मौका मिले आप लोग वहाँ पे जाओ और कुछ नहीं तो नफल अदा कर लें, वहाँ पे बैठ जाएं सुकून से। उसी में आप लोगों को इतना इस कदर आपका दिल मुतमिन होगा। एनीवेज़ ये तो मैं अब अपनी एज के लिहाज से बात कर रही हूँ। आपकी एज के लिहाज से ज़रूरी है कि अपनी हैबिट को बनाओ। ठीक है, सिर्फ बाबा के कहने पे नहीं जाना, आपने खुद से शौक़ से जाना है, वहाँ पे जाकर नमाज अदा करनी है और गैर ज़रूरी बातों से, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करना है आपने हर सूरत में। ठीक है जी जी। आप अकेले चले जाते हो? जी मस्जिद करीब भी बहुत होती है। अच्छा, मस्जिद करीब है इसलिए। चले बेटा, कोशिश हमने की है कि मस्जिद के हवाले से जितने भी हैं पॉइंट्स हैं सबको डिस्कस कर लिया जाए, आपको कुछ ज़रूरी बातें भी समझा दी जाएं। अब इसके हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर है सब? यस। चलिए आज का लेसन ख़त्म करते हैं बेटा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।